सहते जाओ, चुपचाप सहते जाओ तो आप महान होते चले जाओ। बोले कितना सहना सीखे, जितना भगवान सहाय। भगवान अपने सामर्थ्य से ज्यादा नहीं देते, पक्का तो जितना हम सह सकते हैं उतना ही भगवान में करते हैं। अगर आपको जिस वस्तु से प्रेम है वही वस्तु दूसरे को दी जाए, उसको प्रेम ना हो तो सुखद नहीं लगेगी, क्योंकि सुख है नहीं। सुख है तो प्यार में है। तो कम से कम भगवान ने जो तुम्हें अर्धांगिनी बना के दिया है, आप उस प्यार बिरला ही कोई करता है। वो बगल वाला चाहे वो किसी योग्य ना हो, पर वो दृष्टि जाएगी। यही माया का खेल है। वो मुझे लगता है ब्रह्मचर्य से ज्यादा सावधानी ये रखनी है कि हमें जीवन में किसी और की तरफ दृष्टि नहीं जाने देना। अगर हम नहीं रह पाते हैं तो हमारे लिए भगवान ने व्यवस्था धर्म की है। पति पत्नी कभी भी कहीं भी उसमें कहीं कोई पाप की बात नहीं, पर अगर हम किसी और की तरफ देखते हैं तो फिर पाप बनता है। तो हमें पाप से बचना है। जब अपने अंदर दैन्य भाव आ जाएगा ना कि सब हमसे महान, हम सबसे छोटे हैं, तो बिल्कुल भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे। तृणादपि सुनीचेन। जब अपने को सब तृण से भी नीच अपने को समझ लेगा, अभी तो ऐसा नहीं है, देहाभिमान बहुत बढ़ा हुआ है, तो इसको नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भगवत कथा श्रवण, गुणगान, परोपकार के द्वारा हम पहले अंतःकरण को पवित्र करें और हमारी इच्छाओं का नाश हो, पूर्ति नहीं, इच्छाओं का नाश हो। इच्छा रहित होते ही आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, आपका सब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। आप कौन है, कहां तक भटके और कहां से आप जागृत हुए, अब आपकी भटकन मिट गई कि नहीं, सब आपको